हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित बागुल आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, पर जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है, हम झिझकते हैं। पर अब शर्माने की, झिझकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जवाब देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, पर शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको डॉक्टर साहब के क्लिनिक्स के बारे में पता चल गया है। एक खुशखबरी दे देता हूँ, डॉक्टर साहब का रिसेंटली, मतलब आज 1 तारीख है और आज ही के दिन, नए साल में हम जब जा रहे हैं तो आज ही के दिन डॉक्टर साहब का साउथ मुंबई में कुलाबा में नया सेंटर शुरू हुआ है। कल से आप साउथ मुंबई में सर की अपॉइंटमेंट लेके सर से मिल सकते हो और पर्सनली सर आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे, बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आपको कंसल्टेशन देंगे। तो कल से आप डॉक्टर साहब को कुलाबा में साउथ मुंबई में मिल सकते हो। फिलहाल शो को शुरुआत करते हैं। सर हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते सर, सबसे पहले क्वेश्चन आंसर्स हम लेंगे, पर Sure. नए साल की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। शो को शुरुआत करते हैं सर। Yeah. आपको बहुत सारे ईमेल्स आ रहे हैं, Sure. व्हाट्सएप पे भी आपको बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। हम Yeah. ये जो हमारे वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस है, ये आउट करते हैं, तभी भी बहुत सारे सवाल आते हैं और लोगों को साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए सेक्स और सेक्स के सेक्सुअल डिस्फंक्शन के बारे में। Sure. तो आज का टॉपिक भी सर पब्लिक डिमांड की वजह से हमने लिया Yeah. है, जिसमें लोग साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन तो Yes. डेफिनेटली जानना चाहते हैं और लोगों को जानने हैं सेक्स के अलग अलग पोजीशंस, Definitely. जिससे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ना हो Sure. और प्लस ऑर्गेज्म या तृप्ति मिलने में उनको मदद हो, इसके बारे में। Definitely. तो सर, सबसे पहले जो सवाल मैं आपसे पूछना Yeah. चाहूंगा वो एक पोजीशन है, Yeah. सेक्स की जी विज पोजीशन। क्या है सर ये? एक्सीलेंट सुमित, पहले हम सब हमारे शाम के दर्शक उनको ये नए साल की शुभकामना देते हैं और इसी के साथ जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके बारे में जो हम अलग अलग सेक्स पोजीशंस देख रहे हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले डिस्क्लेमर देता हूँ, ये जो भी सेक्स पोजीशन है उसे कैसे आजमाना है, कैसे करना है, साइंटिफिक रूप से उसे क्यों जानना है और उससे क्या फ़ायदा होने वाला है, या अपने निजी पार्टनर, अपने ओन पार्टनर के साथ ही आजमाना है। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी और कंसेंटिंग, ये होने के बाद ही इसमें हम इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो सेक्स को आपको पता है 476 476 पोजीशंस है और वन बाय वन देखते जा रहे हैं साइंटिफिकली उसमें क्या है, क्योंकि ये हमारे दर्शकों की डिमांड है। जीविस पोजीशन क्या होती है, स्पेशली यहाँ पे आप फिगर्स में देख सकते हो। स्पेशली ये पोजीशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, हमें मालूम होना। पार्टनर जो है उसे सेटिस्फाई करने के लिए वही सेम पोजीशन में आप एक्ट करोगे तो उन्हें ऑर्गेज़म होने में बहुत डिफ़िकल्टी जाती है। और स्पेशली जी विज, उसके नाम में आता है जी आता है जी पॉइंट स्टिमुलेट करने के लिए। इसमें क्या पोजीशन रहती है, अपना फीमेल पार्टनर लाइंग डाउन है बेड के ऊपर, उसी पोजीशन में सबसे इम्पॉर्टेंट उनके दोनों लेग एक दूसरे को क्लोज पोजीशन में है और वही लेग जो अपना अदर पार्टनर है, मेल पार्टनर, उसके कंधे के ऊपर जा रहे हैं। इसका मतलब उनका पेल्विक पार्ट या वजाइनल पार्ट एक टोटली फ्रंट में आ रहा है। और ये पोजीशन में कैसे ये जी पॉइंट स्टिमुलेट करता है, कैसे ऑर्गेज़म में काम आता है, देखेंगे सुमित। और डेफिनेटली सर, जैसे कि आप ये पोजीशन के बारे में बता रहे थे, तो मैं बिल्कुल जानना चाहूंगा कि ये पोजीशन से शीघ्र पतन कैसे कंट्रोल में आता है और डेफिनेटली ऑर्गेज्म में बढ़ोतरी कैसे हो सकती है। यस, करेक्ट। तो अभी यहाँ पे मैं जी पॉइंट क्या है बोलूँगा, क्योंकि जिसकी वजह से उसका नाम है। वजाइना में या योनि में एक पार्ट ऐसा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा न्यूरोवास्कुलर बंडल है। क्लाइटोरिस से लेके लेबिया माइनोरा से लेके वजाइना का डिस्टल 2/3 पार्ट, ये एरिया में वास्कुलर एंड नर्व सिस्टम काफ़ी रीच रहती है।
उसकी वजह से ये कोई पॉइंट नहीं है, एरिया है कम से कम 2 या 2.5 इंच का। और उस स्पेसिफिक ए पोजीशन में क्या होता है, जब लेग्स क्रॉस होते हैं एक दूसरे के ऊपर और शोल्डर पे आ जाते हैं, तब कॉम्प्रेशन ऑफ वजाइनल लिप्स हो जाता है और जिसकी वजह से जी पॉइंट आगे फॉरवर्ड होता है। और ये पोजीशन में मेल एक्टिव है, जब मेल मूवमेंट कर रहा है तो पेनिट्रेशन उसके हाथ में है, डीप होना है या ऊपर रहना है। तो ऐसे केसेस में उसका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। क्यों कि जहाँ पे भी लगे वहाँ पे वो स्टॉप कर सकते हैं, पार्टनर को भी ऑर्गेजम आता है, इनका भी ड्यूरेशन बढ़ता है, जिसकी वजह से शीघ्र पतन कंट्रोल में आ जाता है। डेफिनेटली सर, ये पोजीशन के बारे में और भी कुछ सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, Yeah. पर एक दर्शक का कॉल है। लेते। अक्षय जी हमारे साथ है Yeah. दादर से। अक्षय जी, आपका सवाल पूछिए, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। हेलो हाँ बोलिए। सर, जिन्हें डायबिटीज हो उन्हें हाँ। सेक्स पोजीशन बदलते वक्त क्या केयर लेनी चाहिए? ओके। एक्सेलेंट। आप बोलोगे भाई ऐसा क्या क्वेश्चन हो सकता है, भाई डायबिटीज है और पोजीशन बदलने में क्या दिक्कत आ सकती है। बहुत बार डायबिटीज में इंसुलिन के डोसेज डबल रहते हैं और हम कभी कभार जब बाहर जाते हैं, समझो हनीमून के लिए गए हैं या बाहर घूमने के लिए गए, उस वक्त डाइट चेंज हो जाता है और उसके अंदर तुम इवनिंग में समझो डोज लोगे इंसुलिन का और उसके बाद समझो डाइट फॉरगेट हो गया, प्रॉपर डाइट नहीं मिला आपको, तो क्या हो सकता है, पोजीशन चेंज करते वक्त लाइंग डाउन से आप सीधे हो रहे हो तो बहुत बार शुगर लेवल समझो चेंज हो गई तो आपको गिडनेस है, ब्लैकआउट है, उसी कंडीशन में उन्हें स्वेटिंग है, ऐसे हाइपोग्लाइसेमिया के सिम्टम हो सकते हैं। लेकिन इससे डरना नहीं है क्योंकि ये डायबिटीज़ हो गया, अब मैं पोजीशन नहीं बदलूंगा, ऐसे बैठूंगा, ऐसा नहीं है। डायबिटीज़ है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, डाइट अच्छा लो। आपका शुगर टेस्टिंग में तो सबसे बोलूँगा, जब भी आप बाहर हो तभी रेगुलरली शुगर टेस्टिंग मॉर्निंग इवनिंग में करते जाओ, स्पेशली एक्ट के दौरान। क्यों? क्योंकि एक्टिविटी से कैलोरीज और बर्न होके आपकी शुगर लेवल डाउन हो सकती है, आपको फेंटिंग हो सकता है, आपको चक्कर आ सकती है। इसलिए एक ही कहूँगा, डाइट अच्छा रखो, शुगर का टेस्टिंग रेगुलर करो, तो ऐसे पोजीशन बदलने में, चेंज करने में आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। डेफिनेटली सर, बात हो रही थी जी विस पोजीशन Yes, के correct. बारे में, तो ये पोजीशन से कौन से मसल्स स्ट्रांग हो सकते हैं? यस करेक्ट। अभी आगे हम फिटनेस के ऊपर। तो ये पोजीशन क्यों करना है भाई, हमें फिजिकल है, मेंटल है, ये सब फिटनेस लेना है। देखो यहाँ पे फीमेल पार्टनर जो है उसे उसके लेग्स 10 या 15-20 मिनट तक, जब तक मेल एक्टिव है तब तक उसे ऊपर रखना है स्ट्रेच करते हुए। तो कौन से मसल आ गए इसके अंदर, पूरा पेल्विक गल्डर आ गया, काफ मसल्स आ गए, थाई मसल्स आ गए, उन्हें स्ट्रेच करना है। बहुत बार विदाउट टिंगलिंग नमनेस उसे मेंटेन रखना है शोल्डर के ऊपर। ये हो गया फीमेल पार्टनर का। मेल पार्टनर कभी स्टैंडिंग में रह सकता है या नी जॉइंट के ऊपर लीन हो सकता है। इसका मतलब नी जॉइंट, थाई जॉइंट्स के जो मसल्स है, एंटीरियर थाई मसल्स है, हैमस्ट्रिंग्स है, पेल्विक गर्डल और कोर मसल्स, ये सब मसल यहाँ पे स्ट्रांग हो जाते हैं, जिससे इनडायरेक्टली दोनों के कैलोरीज भी बर्न होते हैं, फैट भी कम होता है और फिटनेस भी आ जाता है। डेफिनेटली सर, आपने जी विस पोजीशन के Sure. बारे में तो इन्फॉर्मेशन दी, Yeah. एक और पोजीशन के बारे में जानना Yes. चाहेंगे, काउ गर्ल्स हेल्पर पोजीशन, ये क्या होता है सर? एक्सेलेंट। यानी बहुत गिन चुन के आप पोजीशन ला रहे हो, लेकिन साइंटिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट जी। है। कौन सी पोजीशन है? काउगर्ल काउगर्ल्स हेल्पर, हेल्पर्स। यस। यहाँ पे आपने रेगुलरली देखा होगा, हमने ऑलरेडी काउगर्ल देखा है। यहाँ पे मेल पर्सन इनएक्टिव है, मेल लाइंग डाउन है, फीमेल सिटिंग पोजीशन में वो एक्टिव पार्टनर है। एक चेंज बोलता हूँ रूटीन काउगर्ल से। यहाँ पे हेल्पिंग यानी आप हेल्प कर रहे हो पार्टनर को, इसलिए आपका पेल्विक कांटेक्ट हुआ है, पाँव जो है आपके थाइज ऊपर है, जिसे पार्टनर, फीमेल पार्टनर स्लाइडर बोल के यूज़ कर सकता है और अपने दोनों हाथों से मेल पार्टनर के चेस्ट के ऊपर रखे स्लाइडिंग मूवमेंट करते हुए एक्ट कर सकते हैं। वो कैसे बेनिफिट करता है देखेंगे। और डेफिनेटली, पर सर एक दर्शक का कॉल है, Sure. वो ले लेते पहले। लेते, डेफिनेटली रिया जी हमारे साथ है, रिया जी जुड़ गई है सोलापुर से। मैडम आपका सवाल पूछिए, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते जी, बोलो। सर, सीजर होने के बाद सेक्स पोजीशन बदल सकते हैं क्या और कैसे? ओके, एक्सेलेंट। कितना अवेयरनेस आया है अपने दर्शकों में, और यही खूबी है हमारे शो की। यस। ये तो बहुत रेयर कंडीशंस है भाई, सीजर हुआ है, ये तो नॉर्मल प्रोसेस है ना, हर एक को जाना है उसमें से। अभी सीजर होने के बाद भाई ऑपरेशन हो गया है तो कुछ लोग तो 6 महीने सब कुछ छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है। देखो हर एक को जल्दी रिगेन करना है अपनी एक्टिविटी, कोई भी सर्जरी हो कम से कम 3 महीने बस हो गए। उसके चेंजेस से लाने के लिए कुछ फाइब्रोसिस है, उसके अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं, इन्वोल्यूशन है यूट्रस का, ये सब सेटल हो जाता है। लेकिन
इमीडिएट उसके बाद जो सेक्स पोजीशन लेना है फीमेल पैसिव रहेगी, मतलब मिशनरी पोजीशन में, जिसकी वजह से पेट के ऊपर कोई स्ट्रेचिंग ना आए। बहुत बार क्या होता है, नॉर्मल डिलीवरी में भी बहुत बार वहाँ पे इपिज़ोटोमी कट लेते हैं, तो उसकी वजह से भी वहाँ पे कुछ दिक्कत आ सकती है। तो एक ही कहूँगा, आफ्टर 3 मंथ्स उसके बाद धीरे धीरे मिशनरी से होके देन जैसे भी आपको खुद को फिटनेस अच्छा महसूस होगा तो फिर आप फीमेल एक्टिव पोजीशन, जैसे फीमेल ऑन टॉप ए पोजीशन ले सकते हो। लेकिन कुछ डिफ़िकल्टी आ जाए तो सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट से मशवरा करके वो सॉल्व कर सकते हैं। डेफिनेटली सर, वापस क्वेश्चन आंसर के ऊपर आना चाहूंगा सर। ये जो पोजीशन है काउगर्ल्स हेल्पर पोजीशन, इससे कौन से मसल स्ट्रांग हो सकते हैं? यस, करेक्ट। अभी यहाँ पे आप पोजीशन देखोगे, देखो यहाँ पे मेल यहाँ पे लाइंग डाउन है, मीन्स पैसिव, इनएक्टिव नहीं है, पैसिव है। तो उसे थाइज उसे ऊपर होल्ड रखना है जब तक फीमेल पार्टनर को ऑर्गेजम न हो जाए। तो इसलिए थाई मसल्स आ गए, पेल्विस मसल्स आ गए, काफ मसल्स आ गए, उसे फिक्स रखना है। और उसके फोरआर्म, बाइसेप्स है, ट्राइसेप्स है और फोरआर्म मसल्स। क्यों? क्योंकि जब फीमेल स्लाइड कर रही है तो उसे कंट्रोल करने के लिए उसे बटक्स के ऊपर मेल को होल्ड करना है। और होल्ड करने के बाद इवन फीमेल में भी कौन से मसल एक्टिव है, फीमेल में स्पेशली थाई मसल्स है, लेग मसल्स है, कोर मसल्स है और पेल्विक गर्डल मसल्स है, जिसकी वजह से मेल पार्टनर पेनिट्रेशन कंट्रोल कर सकता है और मसल भी स्ट्रांग होते हैं और स्टेमिना भी बढ़ जाता है। डेफिनेटली सर, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा, बहुत अहम सवाल है सर। ये पोजीशन का और फिटनेस का क्या रोल है, क्या संबंध है? एक्सेलेंट। लेग मसल स्ट्रांग रहना, आप दोनों इसमें देख रहे हो, दोनों को लेग स्ट्रांग रखना है। जब तक आप स्टैंडिंग में जो आपके योगा रहते हैं, स्टैंडिंग में जो आप पोजीशन आप करते हो, या सूर्य नमस्कार में जो आप पोजीशन लेते हो, या सिंगल लेग के ऊपर स्टैंडिंग करके उसे स्ट्रांग करते हो, इसकी जिसकी आदत है, जो रनिंग करता है, जो स्विमिंग करता है, उसके थाई मसल, पेल्विक मसल और फुट मसल स्ट्रांग रहते हैं। और वही आप ये पोजीशन में देखोगे, दोनों इसमें थाई एक्टिव हो रहे, तो जो एक्सरसाइज से एक्टिव रहेगा वो डायमिना ड्यूरेशन और उसका ऑर्गेजम एंजॉय करेगा। तो फ्रेंड्स, एक ही कहूँगा, साइंटिफिक नॉलेज लेके अपनी कल्चरल दायरे में रह के ये पोजीशन आपको करना है और आपका सेक्सुअल और निजी लाइफ एंजॉय करना है। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ये सारी चीज़ें हमारे साथ। सर, समय की थोड़ी सी पाबंदी है, इसलिए आज के इस एपिसोड में हमें यहीं पे रुकना पड़ रहा है। पर सर, अगले एपिसोड में डेफिनेटली आपसे और इन्फॉर्मेशन जानना बिल्कुल चाहेंगे। पर दर्शकों, आप भी डॉक्टर साहब की सलाह ले सकते हो। आपके स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप देख रहे हैं उसके जरिए आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और आपके लिए एक खुशखबरी ऐसी है कि डॉक्टर साहब का साउथ मुंबई में कुलाबा में नया सेंटर शुरू हुआ है, तो आप डेफिनेटली कुलाबा सेंटर में जाके सर का कंसल्टेशन पा सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के शो में समय हो चला है यहीं पे रुकने का। शुक्रिया।